हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मयूरा बोलती है, अब मैं चलती हूँ। गौरव पीछे से बोलता है, भाभी। मयूरा पलट कर देखते हुए बोलती है, हाँ। गौरव बोलता है, वो आज मैंने एक बार भी दृष्टि को नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए ना, प्लीज़। मयूरा मुस्कुरा कर बोलती है, आओ मेरे साथ। गौरव अपनी गाड़ी में मयूरा को साथ लेकर निकल जाता है दृष्टि के घर की तरफ। कुछ ही देर में वो घर के बाहर पहुंच जाते हैं। गौरव का तो दिल धक धक कर रहा था और आंखें तरस रही थी अपने महबूब के दीदार को देखने के लिए। मयूरा उसको अंदर ले जाती है। दृष्टि अपने कमरे में थी। दृष्टि के मम्मी पापा और मेहुल सब हॉल में ही बैठे थे। आओ अंदर आओ। मयूरा की आवाज़ से सब उसकी तरफ देखते हैं। गौरव को देखकर मेहुल खुश हो जाता है और खड़े होकर उसको मिलता है। मेहुल बोलता है, अरे आप आइए, अंदर आइए। गौरव बोलता है, सबसे पहले तो आप मुझे आप कहना बंद कर दीजिए भैया। वो मुस्कुराकर ये बोलता है। उसकी बात पर मेहुल उसके गले लग जाता है। गौरव की नज़रें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। मयूरा उसकी हालत समझते हुए दृष्टि को आवाज़ लगाती है, दृष्टि, ओ दृष्टि, देख तो कौन आया है। दृष्टि रूम से बाहर आते हुए बोलती है, कौन आया है भाभी। जैसे ही उसकी नज़र गौरव पर पड़ती है तो हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है उसकी। गौरव के तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। दृष्टि को देखकर उसके दिल को राहत मिल गई थी। आंखों की प्यास बुझ गई थी। दृष्टि गौरव को देखकर बोलती है, आप। वो बस इतना ही बोल पाती है। गौरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है, कैसी हैं आप। दृष्टि के पापा सोफे पर से खड़े होते हैं और मेहुल से पूछते हैं, कौन है ये बेटा। मयूरा बोलती है, पापा जी ये वही है जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे और ये दृष्टि के दोस्त भी हैं। दृष्टि हैरानी से मयूरा की तरफ देखती है। मेहुल बोलता है, अरे आओ ना, खड़े क्यों हो, बैठो। गौरव सबके साथ बैठ जाता है। गौरव सबके साथ बैठकर बातें कर रहा था। जल्दी ही वो सबके साथ घुल मिल गया था। दृष्टि सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। दृष्टि के मम्मी पापा ये बोलकर उठ जाते हैं कि तुम बच्चे बैठकर बातें करो। दृष्टि गौरव के बिल्कुल सामने बैठी थी। रह रहकर गौरव की नज़रें बस दृष्टि पर ही जा रही थी। दृष्टि भी बीच बीच में उसे ही देख रही थी। मयूरा किसी काम के बहाने से अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद मेहुल को भी बुला लेती है। रह जाते हैं तो बस हमारे गौरव और दृष्टि। दृष्टि नज़रें झुकाकर बैठी थी और गौरव जी भर कर उसे देख रहा था, जैसे आंखों में कैद करना चाहता हो ये लम्हे। गौरव धीरे से बोलता है, दृष्टि। ये पहली बार था जब गौरव ने उसे नाम से पुकारा हो। दृष्टि नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी गौरव की। वो बोलता है, वो मैं कल के लिए तुमसे मतलब आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब आपके करीब। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, फिर भी वो बोलती है, जी वो। गौरव बोलता है, प्लीज़ फॉर्मेलिटी मत करो, गलती की थी इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। दृष्टि बोलती है, कोई बात नहीं। बस वो इतना ही बोल पाती है। गौरव घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, अब मैं चलता हूँ। उसकी नज़रें दीवार पर लगी दृष्टि की फ़ोटो पर जाती है जिसमें उसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो बहुत ही खुश लग रही थी। दृष्टि उसकी नज़रों का पीछा करती है, फिर बोलती है, आपको देर हो रही है ना। गौरव होश में आते हुए बोलता है, दृष्टि अपना फ़ोन नंबर देना। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती है। गौरव बात संभालते हुए बोलता है, वो अनिका को तुमसे बात करनी है इसलिए बोल रहा हूँ। ये बोल गौरव एक राहत की सांस लेता है। दृष्टि बोलती है, हाँ ठीक है। वो उसे अपना नंबर दे देती है। इतने में मयूरा बाहर आ जाती है। गौरव उन्हें देखकर बोलता है, चलता हूँ भाभी। दृष्टि अपने कमरे में चली जाती है। गौरव उसको जाते हुए देखता है। मयूरा गौरव को देखकर बोलती है, अभी भी वक्त है गौरव, सोच लो। दृष्टि का साथ पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिल को मजबूत करना पड़ेगा। दुख और तकलीफ़ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गौरव दृष्टि की तस्वीर को देखते हुए बोलता है,
फिलहाल तो मुझे ये चाहिए। वो अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करते हुए बोलता है और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। मयूरा उसको जाते हुए देखती है और मन में बोलती है, भगवान तुम्हें कामयाब करे। दूसरी तरफ अनिका भी घर पहुँच गई थी, पर अर्जुन के लिए गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। अर्जुन भी घर पहुँच गया था। रह रहकर उसको अनिका की बातें याद आ रही थी। वो इरिटेट होते हुए बोलता है, कितना बोलती है मिस कचर पचड़। ये बोल वो अपनी टी शर्ट उतार कर लेट जाता है और एक तकिया उठाकर कान पर रख लेता है। दूसरी तरफ दृष्टि बेचैनी से अपने कमरे में घूम रही थी और बोल रही थी, क्यों आए थे वो यहाँ पर, आखिर क्यों वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कोई और था जिसे नींद नहीं आ रही थी, जो अपने मोबाइल में खींची दृष्टि की फ़ोटो को एकटक देख रहा था। पिंक कलर का लहंगा चोली, बालों की एक लट चेहरे पर, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और सबसे प्यारी उसकी मुस्कान, जो अब उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। गौरव एकटक उसकी तस्वीर देखते हुए बोलता है, वादा करता हूँ तुम्हें पहले जैसा बनाकर रहूँगा। इतना प्यार भर दूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि पुरानी यादें याद से भी याद नहीं आएगी तुम्हें। दृष्टि खुद से बोलती है, नहीं, मुझे मेरी यादों के अलावा और कुछ नहीं है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। और इधर गौरव बोलता है, तुम्हारी दुनिया खुशियों के रंगों से भर दूंगा कि तुम चाह कर भी उन रंगों से बाहर नहीं जा पाओगी। दृष्टि खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, नहीं, कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में रंगों के लिए। इधर गौरव बोलता है, ज़िंदगी में कभी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगा। बस तुम एक बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखो। वादा करता हूँ कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे ये हक देकर तो देखो। यहाँ दृष्टि सोचती है, कोई हक नहीं है तुम्हें कि तुम इस तरह मेरे करीब आने की कोशिश करो। दूर रहो मुझसे, जितना हो सके उतना दूर। गौरव अपने फ़ोन को अपने सीने से लगा लेता है और आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों में भी दृष्टि का चेहरा दिखाई देता है। वो मुस्कुरा उठता है। कुछ देर में उसे नींद आ जाती है। इधर दृष्टि भी खुद से बातें करते हुए सो गई थी। अगले दिन अनिका आज जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी। अर्जुन और गौरव अभी तक आए नहीं थे। कुछ देर बाद दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं। अर्जुन की नज़र अनिका पर पड़ती है। ब्लैक कलर का लेगी कुर्ता, बालों की पोनी बनाई, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लिपस्टिक। नजरें ठहर गई थी अर्जुन की अनिका पर। तो वहीं गौरव की नज़र जैसे ही अनिका पर पड़ती है, वो भागकर उसके पास जाते हुए बोलता है, अनिका अनिका अनिका। अनिका उसकी तरफ देखकर बोलती है, अरे क्या है, ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो। अभी तक उसने अर्जुन को देखा नहीं था, जो पीछे खड़ा किसी से कुछ बात कर रहा था। गौरव अनिका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और अपने कैबिन में ले जाते वक्त बोलता है, चलो तो सही, तुम्हें कुछ बताना है। अनिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, रुको तो सही। फिर उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ती है। अर्जुन भी उसे देख रहा था। दोनों की नज़रें मिलती है। अनिका गुस्से से अपनी नज़रें हटा लेती है और अर्जुन को गुड मॉर्निंग विश भी नहीं करती। गौरव बोलता है, चलो तो सही। वो लगभग उसको खींचते हुए ले जाता है। अर्जुन दोनों को देखकर अपने कैबिन में चला जाता है। गौरव कैबिन में जाकर उसको कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, ओ अनिका अनिका अनिका, तुम बहुत अच्छी हो। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। अनिका उसको रोकते हुए बोलती है, कुछ मुझे भी बताओगे या खुद ही बंदर की तरह उछलते रहोगे। वहीं अर्जुन के सामने अनिका का गुस्से से अपनी नज़रें फेर लेना याद आ रहा था। वो मन में बोलता है, अजीब है ये लड़की, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही थी जैसे मैं इसका बॉस नहीं, ये मेरी बॉस हो। अर्जुन बेचारा इतना भी नहीं समझ पा रहा था कि जहाँ प्यार होता है वहीं तो गुस्सा होता है। इधर गौरव उसको कुर्सी पर बिठाते हुए बोलता है, तुम जानती हो तुमने क्या किया है। अनिका बोलती है, वही तो पूछ रही हूँ कब से। तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का एहसास करवाया है। मुझे प्यार हो गया है अनिका। सुना तुमने, प्यार। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर एकदम से खड़े होते हुए बोलती है, क्या, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो एकदम से बोल देती है। गौरव उसके सिर पर चपेट लगाते हुए बोलता है, दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियां हैं, इडियट। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ।
अनिका मुस्कुराकर बोलती है, तो दृष्टि की बात कर रहे हो? गौरव एकदम से बोलता है, तुम्हें कैसे पता? अनिका बोलती है, मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब तुम पूरे हक के साथ उसे अपने साथ ले गए थे। बहुत अच्छी लड़की है और बहुत प्यारी भी, वो भी तुमसे प्यार करती है। ये सुनते ही गौरव के चेहरे पर एक उदासी छा गई। अनिका उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो गए? गौरव उसको सारी बात बताने लगता है। उधर अर्जुन 2-3 बार अपने कैबिन से बाहर आया था, ये देखने के लिए कि अनिका अभी तक आई या नहीं। इधर सारी बात सुनने के बाद अनिका गौरव से बोलती है, हाँ ये तो बहुत ही गलत हुआ दृष्टि के साथ। फिर वो बोलती है, गौरव तुमने अच्छी तरीके से सोच लिया है ना? गौरव मुस्कुराकर बोलता है, हाँ सोच लिया है, अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक उसी समय गायत्री जी भी ऑफिस आ जाती हैं। गौरव बोलता है, अच्छा तुम्हें मेरा एक काम करना है, मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अनिका बोलती है, तुम्हारे और दृष्टि के लिए मैं कुछ भी करूँगी। गौरव उसको दृष्टि का फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे नाम पर नंबर लिया है, प्लीज़ इसे फ़ोन कर लेना, समझ रही हो ना? अनिका कुर्सी से खड़े होते हुए बोलती है, समझ रही हूँ, अब मुझे काम करने दो, वरना तुम्हारा वो सड़ू भाई फिर से चिल्लाएगा मुझ पर। गौरव हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है जब तुम भाई को सड़ू कहती हो। दोनों हंसते हंसते बात करते हुए बाहर आते हैं। गायत्री की नज़र दोनों पर पड़ती है। ठीक उसी वक्त अर्जुन भी अपने कैबिन से बाहर आता है और उसकी नज़र भी दोनों पर पड़ती है। गायत्री जी चिल्ला कर बोलती है, कितने प्यारे लगते हैं ना दोनों साथ में। अर्जुन उनकी बात सुन लेता है और अपनी नज़रें हटाकर वापस अंदर चला जाता है। अनिका गायत्री जी को देखकर बोलती है, नमस्ते आंटी जी। वो मुस्कुराकर बोलती है। गायत्री जी भी मुस्कुराकर उससे बात करने लगती है। कुछ देर में सब काम करने लगते हैं। गायत्री गौरव के कैबिन में थी। अर्जुन फ़ोन करके प्रिया को अंदर बुलाता है। ये देखकर अनिका मन में बोलती है, हाँ मुझे नहीं बुला सकते, जब डांटना हो तो अनिका याद आ जाती है और हंस हंस कर बात करने के लिए, हाँ मिस प्रिया कैबिन में आइए। वह अर्जुन की नकल करते हुए ये बोलती है। अनिका को एक फाइल पर अर्जुन के साइन चाहिए थे। वो पियून को भेज देती है और मन में बोलती है, जब तक आप नहीं बुलाएंगे मैं भी नहीं आऊँगी। बड़े आए अर्जुन सिंघानिया। अर्जुन फाइल पर साइन करते वक्त मन में बोलता है, कितने नखरे हैं इस लड़की में, मतलब खुद आ जाएगी तो नाक नीची हो जाएगी। मुझे क्या, मैं तो खुद उससे दूर रहना चाहता हूँ। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। रात का वक्त था। अनिका अपने छत पर थी। वो दृष्टि को फ़ोन करती है। दृष्टि भी अपने छत पर थी। उसका फ़ोन रिंग होता है। दृष्टि फ़ोन उठाकर बोलती है, हेलो। अनिका बोलती है, हेलो दृष्टि, मैं अनिका, पहचाना मुझे? दृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ पहचान लिया, तुम्हें कौन भूल सकता है। अनिका इधर से उधर घूमते हुए बोलती है, कैसी हो तुम? दृष्टि भी इधर से उधर घूमते हुए बोलती है, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अनिका बोलती है, मैं भी ठीक हूँ। कुछ देर बात करने के बाद दोनों फ़ोन रख देते हैं। दृष्टि छत पर रखे झूले पर बैठ जाती है। उसका फ़ोन दोबारा रिंग होता है। वो फ़ोन उठाकर बोलती है, हेलो। गौरव के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो बस दृष्टि को महसूस कर रहा था। दृष्टि फिर से बोलती है, हेलो। गौरव अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोलता है, हेलो। गौरव की आवाज़ सुन दृष्टि के दिल में एक हलचल सी शुरू हो जाती है। वो बोलती है, आप? वो बस इतना ही बोल पाती है क्योंकि गौरव उसको ऐसे फ़ोन करेगा ये नहीं सोचा था उसने। गौरव फिर से बोलता है, दृष्टि। कितना अपनापन था गौरव की आवाज़ में, जो दृष्टि ने भी महसूस किया था और जो उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। गौरव फिर से बोलता है, दृष्टि। दृष्टि अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, जी। उसके बोलने पर गौरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब दृष्टि के कठोर शब्द उसके कान में पड़ते हैं। मुझे फ़ोन करने की वजह जान सकती हूँ मैं? वो गुस्से से बोलती है। गौरव खुद पर काबू पाते हुए बोलता है, बिल्कुल जान सकती हो, बात करनी थी तुमसे इसलिए फ़ोन किया, क्यों नहीं कर सकता क्या?
वो बहुत ही प्यार से बोलता है। दृष्टि बोलती है, किस हक से बात करना चाहते हैं आप? गौरव बोलता है, इतनी जल्दी भूल गई, दोस्त हैं हम। अब एक दोस्त अपने दोस्त को फ़ोन तो कर ही सकता है ना? दृष्टि को वो दिन याद आ जाता है जब गौरव ने उसको गुंडों से बचाया था और उसी दिन दोनों ने दोस्ती की थी। वो कुछ बोल नहीं पाती। गौरव फिर से बोलता है, तुम सुन रही हो ना दृष्टि? दृष्टि बोलती है, हाँ सुन रही हूँ। क्या बात करनी थी आपको मुझसे? गौरव बोलता है, 2 मिनट के लिए अपना गुस्सा साइड में रखकर बात कीजिए ना। अच्छा छोड़ो, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे बात करो, पर बात करो। गौरव की बातें, उसका बोला एक एक शब्द दृष्टि की बेचैनी और भी बढ़ा रहा था, क्योंकि गौरव ज़रूर कोई ऐसी बात करता था जो करण की बातों से मिलती हो। वो बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देती है और कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, नहीं, जिस दुनिया में ये मुझे लेकर जाना चाहते हैं मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। इधर गौरव बोलता है, हेलो दृष्टि, हेलो। वो एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है गौरव, लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई तो ऐसा दिन होगा, कोई तो ऐसा लम्हा होगा जब तुम मुझसे बात करोगी, वो भी बिना किसी झिझक के। इंतज़ार करूंगा मैं उस वक्त का। अपने मोबाइल में खींची दृष्टि की फ़ोटो को देखकर वो ये सब बोलता है और मुस्कुराते हुए सो जाता है। दृष्टि भी नीचे अपने कमरे में आ गई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, पर गौरव की बातें उसके कानों में घूम रही थी। इधर अनीका भी अपने बिस्तर पर लेटी थी। नींद उसे भी नहीं आ रही थी। रह रह कर उसको अर्जुन का ख्याल आ रहा था। वो अपना फ़ोन देखते हुए बोलती है, कम से कम एक बार फ़ोन ही कर लेते, बोल देते मुझे सॉरी, मैं आराम से मान जाती, पर नहीं। पर इनमें तो नखरे कूट कूट के भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ अर्जुन भी अपने बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों के आगे भी अनीका का चेहरा घूम रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने सारे विचारों को झटक देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह इन चारों की ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।